चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने दिखाया दम, लेकिन इंग्लिश गेंदबाजों के सामने ढेर हुए टीम इंडिया के बाकी बल्लेबाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल को छोड़ दे तो बाकी बल्लेबाजों ने निराश ही किया। तो दोस्तों, हम आपको चौथे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चाहते कि टीम इंडिया तीसरे दिन शानदार परफॉर्मेंस करके इस मुकाबले में वापसी करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो आज चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई तो एक बार फिर ओली रॉबिन्सन और जो रूट पारी की शुरुआत करने उतरे इंग्लैंड की तरफ से। आज के दिन भी एक बार फिर इंग्लैंड की टीम के लिए अच्छी शुरुआत हुई, क्योंकि दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओली रॉबिन्सन ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों 94वां ओवर डालने आए आकाशदीप की पहली गेंद पर रॉबिन्सन के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। ओवर पॉइंट के ऊपर से उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौका लगाया तो ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने मिडॉन की तरफ शानदार चौका लगाकर इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके जड़े। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 95वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा के शानदार चौका लगाकर ओली रॉबिन्सन ने अपने टेस्ट कैरियर का पहला शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की साझेदारी जारी थी इनकी जो रूट के साथ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 100वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर जो रूट के बल्ले से निकले एक कमाल के चौके के साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी पूरी हो गई 146 गेंदों पर ही। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को पहली सफलता आज के दिन की मिली 103वें ओवर की पहली गेंद पर, जब रविंद्र जडेजा ने रॉबिन्सन को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को 8वीं व आज के दूसरे दिन की पहली सफलता मिली। ओली रॉबिन्सन 96 गेंदों पर 58 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज शोएब बशीर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर उनसे गलती हुई और वो सीधा रजत पाटीदार को अपना कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को एक ही ओवर में 2 सफलताएं मिल गई और यहां पर शोएब बशीर अपना खाता भी नहीं खोल पाए और सिर्फ 2 ही गेंदों का सामना करने के बाद वो भी चलते बने। इसके बाद आखिरी विकेट भारत को 105वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिला, जब यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए एंडरसन को पेविलियन भेज दिया रविंद्र जडेजा ने LBW आउट करके, और इंग्लैंड की टीम यहां पर 353 रनों पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट नाबाद रहे, जिन्होंने शानदार 274 गेंदों पर 122 रनों की पारी खेली। तो इसके अलावा यहां पर रॉबिन्सन ने भी 58 रनों का योगदान दिया। टीम इंडिया की तरफ से जडेजा 4, आकाशदीप 3 और मोहम्मद सिराज 2 व रविचंद्रन अश्विन को 1 सफलता मिली। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी की शुरुआत की तो रोहित और यशस्वी पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन एक बार फिर भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही, जब तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर जेम्स एंडरसन ने रोहित शर्मा को विकेट कीपर बेन फॉक्स के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को पहला झटका दिया। एक शानदार गेंद पर रोहित पूरी तरीके से बीट हुए और अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। हालांकि ये एज लगा था, लेकिन स्लिप के बीच में से गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई। इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने मिडॉप की तरफ एक कमाल का शॉट खेला, जब एंडरसन की गेंद को उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन की तरफ भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार भी उन्होंने फ्लिक के जरिए गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए भेजकर बैक टू बैक 2 चौके जेम्स एंडरसन को जड़ दिए। इसके बाद शुभमन गिल और दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी की, जबकि 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर रॉबिन्सन के जायसवाल के बल्ले से एक और कमाल की स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिली, जहां पर पिक्चर परफेक्ट शॉट के साथ उन्होंने गेंद को चौके के लिए भेज दिया। तो वहीं पर 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका मिड विकेट की तरफ देखने को मिला और बैक टू बैक उन्होंने चौके जड़े। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आज के दिन के पहले सेशन का खेल समाप्त हो गया, जहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम ने भी 10 ओवर में 34 रन बना लिए 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन इस सेशन के पूरे सेशन की हम बात करें तो इस पूरे सेशन में हुए 24.5 ओवर में 85 रन बने और 4 विकेट गिरे, जबकि दोस्तों ये सेशन की बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच शेयर्ड रहा।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के दूसरे सत्र में एक बार फिर टीम इंडिया के लिए शुरुआत करने उतरे यशस्वी और शुभमन गिल। तो यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को शानदार चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों अगला चौका थोड़ी देर बाद आया, लेकिन 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका शुभमन गिल ने एंडरसन की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने स्ट्रेट शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर शोएब बशीर की गेंद को 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यशस्वी जायसवाल ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए एक शानदार शॉट था ये। इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर रॉबिन्सन के एक कमाल का चौका शुभमन गिल के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने मिड ऑफ की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों 25वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। यहां पर शोएब बशीर ने शुभमन गिल को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। शुभमन गिल काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अंपायर कॉल्स के चलते उन्हें आउट होकर पेविलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 65 गेंदों का सामना करते हुए 38 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों रजत पाटीदार क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी एक कमाल के शॉट के साथ अपना खाता खोला। उन्होंने 26वें ओवर की आखिरी गेंद पर रॉबिन्सन के एक चौका जड़कर अपनी पारी का आगाज किया। तो इसके बाद दोस्तों 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 30वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एंडरसन के एक और कमाल का चौका जड़ने में कामयाब हुए रजत पाटीदार। यह भी इनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का शॉट था। इसके बाद दोस्तों 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक कमाल का सिंगल लिया यहां पर यशस्वी जायसवाल ने, और इसी के साथ उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक 89 गेंदों पर पूरा कर डाला। कमाल की बल्लेबाजी रही यशस्वी जायसवाल की एक बार फिर, और एक छोर पर वो टीम इंडिया की कमान संभाले हुए थे और उनका कमाल का ये अर्धशतक था। वहीं पर इसके बाद 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी टॉम हार्टली की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए रजत पाटीदार। ये भी इनके बल्ले से एक बेहतरीन शॉट था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 35वें ओवर की तीसरी गेंद पर शोएब बशीर की गेंद पर रजत पाटीदार विकेट के सामने पाए गए और एक अपील के चलते उन्हें आउट दिया गया। हालांकि उन्होंने रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर कॉल आई, जिसके चलते रजत पाटीदार को पेविलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 42 गेंदों पर 17 रनों की पारी खेली और वो पेविलियन लौटे। इसके बाद रविंद्र जडेजा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 36वें ओवर की चौथी गेंद पर एक कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया टॉम हार्टली की गेंद पर। तो वह एक कमाल का शॉट देखने को मिला, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर स्लॉग स्वीप के जरिए सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट के ऊपर से और एक और छक्का जड़ दिया। यानी कि रविंद्र जडेजा ने बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 कमाल के छक्के जड़े। लेकिन इसके बाद 37वें ओवर की 5वीं गेंद पर जब शोएब बशीर गेंदबाजी करने आए तो गेंद उनके बैट के लगकर पैड के लगी और सीधे पावर शॉट लेग पर खड़े ओली पॉप के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को करारा झटका लगा रविंद्र जडेजा के रूप में। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर चलते बने और भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई, क्योंकि भारतीय टीम अब अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी। आज के दिन के टी ब्रेक तक भारतीय टीम ने 131 रन बना लिए। इस सेशन में 97 रन बने और 3 विकेट गिरे, जिसके चलते ये सेशन इंग्लैंड के नाम रहा, लेकिन भारतीय टीम अभी भी 222 रनों से पीछे थी। तो दोस्तों इसके बाद तीसरे सत्र की शुरुआत करने सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल एक बार फिर क्रीज पर उतरे। तो दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने कमाल का चौका जड़ा। उन्होंने शोएब बशीर की गेंद को कट के जरिए स्लिप की तरफ से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 43वें ओवर की चौथी गेंद पर भी यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार चौका लगाया और इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक चौके लगाए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 45वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर शोएब बशीर की गेंद पर जड़ दिया। यह भी कट के जरिए खेला हुआ एक कमाल का चौका था जो बिहाइंड द स्क्वायर बाउंड्री लाइन के पार गया। इसके बाद दोस्तों सरफराज खान ने भी एक शानदार चौका लगाया। हालांकि बल्ले का किनारा ही लगा था, लेकिन यहां पर स्लिप में खड़े जो रूट से थोड़ी दूर थी और गेंद और चौके के लिए बाउंड्री लाइन की तरफ पहुंच गई। इसके बाद दोस्तों यहां पर 47वें ओवर की चौथी गेंद पर शोएब बशीर ने यशस्वी जायसवाल को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। गेंद उनके बल्ले के बॉटम पर लगकर सीधे स्टंप
पर जा लगी और भारतीय टीम को करारा झटका लगा, क्योंकि यशस्वी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 117 गेंदों पर 73 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्रुव जुरैल ने एक चौका लगाया। 51वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शोएब बशीर की गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ चौके के लिए भेजा, लेकिन इसके बाद 52वें ओवर की तीसरी गेंद पर सरफराज खान के रूप में एक और झटका टीम इंडिया को लगा। सरफराज के बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे जो रूट के हाथों में गई और टॉम हार्टली ने उन्हें पेविलियन भेजा। 53 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रन बनाकर सरफराज खान भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन भी इस मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए और वो भी हार्टली का ही शिकार बने और 56वें ओवर की दूसरी गेंद पर LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन 13 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों ध्रुव जुरैल ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए 59वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल का छक्का मिडऑफ के ऊपर से जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 66वें ओवर की पहली गेंद पर भी इनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। इन्होंने कुलदीप यादव के साथ मिलकर आज के दिन के खेल को आगे बढ़ाते रहे और टीम इंडिया का विकेट नहीं गिरने दिया। आज दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 219 रन बना लिए। 7 विकेट के नुकसान पर कुलदीप यादव और ध्रुव जुरैल के बीच 42 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी है, जहां कुलदीप यादव 17 तो वहीं पर ध्रुव जुरैल 30 रन बनाकर नाबाद हैं। भारतीय टीम अभी भी इंग्लैंड से 134 रन पीछे हैं। तो आपको क्या लगता है कल टीम इंडिया बराबरी कर पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।